शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। परमेश्वर के नाम को लेकर के हम विचार कर रहे हैं। ईश्वर का क्या नाम है? संसार में यदि कोई वस्तु है तो उसका कोई ना कोई नाम होता है। बिना नाम के कोई भी वस्तु नहीं हुआ करती है। हां, यह अलग बात है कि हमें पता नहीं है। हमें पता नहीं इसलिए उसका नाम नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। यदि कोई वस्तु है उसका कोई ना कोई नाम अवश्य है। और ये जो संसार बना है, संसार में जितने भी पदार्थ हैं उन समस्त पदार्थों के नाम हैं। जैसे सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, ये जितने भी नाम हम जो सुनते हैं इन सब के नाम हमने नहीं रखा, ये याद रखना। मनुष्य ने नहीं रखा इनका नाम। जिसने संसार को बनाया है, जिसने इस संसार को उत्पन्न किया है, उसी ने इन समस्त पदार्थों का नाम रखा है। इनके जो नाम हैं वो ईश्वर ने रखा है। उत्पन्न होने वाले पदार्थों के नामों को कोई ना कोई रखता है। जो पदार्थ उत्पन्न होते हैं उनका नाम रखा जाता है। तो ये सारे के सारे पदार्थ उत्पन्न हुए हैं। जैसे हमारा शरीर उत्पन्न होता है, शरीर के साथ जब आत्मा जुड़ जाती है तो इस शरीर का कोई ना कोई नाम रखा जाता है। जो आज हम सब हैं, हम सबके नाम रखे गए हैं, क्योंकि हम शरीरों के साथ जुड़े हुए हैं। कोई पदार्थ है उसका तो नाम अवश्य होगा। और ईश्वर का क्या नाम है? तो महर्षि पतंजलि कहते हैं तस्य वाचकः प्रणवः। उस ईश्वर का जो नाम है वह है प्रणव। वाचकः, वाचक कहते हैं नाम को और वाच्य कहते हैं नामी को। संसार में नाम और नामी इसका प्रचलन है। ये नाम है और ये नामी है, यानी नाम जिसका है उसको नामी कहते हैं। और इसी को संस्कृत में वाचक और वाच्य शब्दों से बोला जाता है। वाचक का अर्थ है नाम और वाच्य का अर्थ है नामी। अर्थात नाम जिस वस्तु का है उस वस्तु को कहेंगे नामी, और वो नामी जिससे बोला जा रहा है तो उसको कहते हैं वाचक, यानी नाम। नाम और वाचक, हिंदी में नाम कहते हैं और संस्कृत में वाचक कहते हैं। हिंदी में नामी कहते हैं और संस्कृत में उसे वाच्य कहते हैं। इसलिए महर्षि पतंजलि कहते हैं तस्य तस्य ईश्वरस्य नाम, यानी वाचक। प्रणव, प्रणव है, उस ईश्वर का नाम प्रणव है। और ओम को ही प्रणव कहते हैं। उपनिषदों में अनेकत्र कहीं पर प्रणव शब्द आता है तो कहीं पर ओम शब्द आता है। और साक्षात वेद भी ये कहता है ईश्वर का नाम ओम है। ओम क्रतोस्मर, ऋग्वेद यजुर्वेद में आता है ओम क्रतोस्मर। और उसी यजुर्वेद में आता है ओम खम ब्रह्म।
और अनेकत्र ओम शब्द का प्रयोग हुआ है वेदों में। चारों वेदों में ओम शब्द का प्रयोग हुआ है। ईश्वर का नाम ओम है। वेद भी यही कहता है, उपनिषदकार भी यही कहते हैं, समस्त ऋषि लोग यही कहते हैं, ईश्वर का नाम ओम है। और ये प्रणव शब्द ओम का ही पर्यायवाची शब्द है। अब एक प्रश्न आता है, ये जो नाम ईश्वर का ओम है, क्या ये नाम किसी ने रखा है? यानी हमने रखा है? हमने तो नहीं रखा। हमारे पूर्वजों ने रखा है? उन्होंने भी नहीं रखा। और उनके पूर्वजों ने, उन्होंने भी नहीं रखा। किसी ने भी नहीं रखा। और एक बात है, जो संसार में जिन जिन पदार्थों को हम उत्पन्न होते हुए देखते हैं, पदार्थ जब उत्पन्न होता है उसके बाद में उसका नाम रखा जाता है। यानी नाम पहले से नहीं होता है, बाद में रखा जाता है। पर यह बात उन स्थितियों में है जहां उत्पन्न होते हैं पदार्थ। जहां पदार्थ उत्पन्न होते हैं वहां नाम बाद में आते हैं। पदार्थ के आने पर नाम आता है, पहले से नाम नहीं हुआ करते हैं। हमारे जितने भी नाम ये पहले से नहीं थे, बाद में रखा गया है। पर क्या ईश्वर का भी ऐसा ही है? नहीं, क्योंकि ईश्वर उत्पन्न नहीं होता है। ईश्वर शरीर धारण नहीं करता है। ईश्वर तो सदा से है, सदा रहेगा। यदि कोई कहे आत्मा भी तो सदा से है, हां सदा से है और सदा रहेगा। आत्मा भी सदा से है और सदा रहेगा। और आत्मा ये नाम है, तो सभी आत्माओं का आत्मा ही नाम है। लेकिन वह आत्मा किसी शरीर के साथ जुड़ जाती है तो शरीर के कारण से उसका नाम बदल जाता है। शरीर के कारण से नाम है, इसलिए नाम बाद में आया है। आत्मा तो पहले से ही है। और शरीर उत्पन्न हुआ है, उत्पन्न होने से पहले उसका कोई नाम नहीं था, उत्पन्न होने के बाद नाम आया है। इस बात को भी हमें समझना है। तो जो उत्पन्न होने वाले पदार्थ हैं, पदार्थों के उत्पन्न होने के बाद उनके नाम रखे जाते हैं। क्या ईश्वर का भी ऐसा ही रखा गया है? तो कहा जाता है नहीं, ईश्वर का नाम ऐसा नहीं रखा गया है। ईश्वर का नाम पहले से विद्यमान है। ईश्वर का नाम पहले से ही विद्यमान है। नाम और नामी का जो संबंध है यहां पर पहले से विद्यमान है। वाचक ओम है और वाच्य ईश्वर है, ईश्वर रूपी पदार्थ है। और इन दोनों का संबंध नित्य संबंध है, सदा से है। जब से ईश्वर है तब से उसका नाम है, नित्य है। नाम अनित्य नहीं है। हम सबके नाम अनित्य हैं, पर ईश्वर का नाम नित्य है। जब से ईश्वर है तब से ईश्वर का नाम है। ये तो लौकिक उदाहरण से समझ सकते हैं, प्रदीप प्रकाशवत। जैसे एक दीपक है। दीपक जो है पदार्थों को प्रकाशित करता है। यानी जिस किसी भी पदार्थ को हम देखना चाहते हैं, बिना प्रकाश के देख नहीं सकते। कमरे में अलग अलग पदार्थ रखे हुए हैं, अलग अलग वस्तुएं विद्यमान है कमरे में, पर अंधेरा है, देख नहीं सकते क्योंकि प्रकाश नहीं है। फिर हम दीपक को ले जाते हैं वहां पर, दीपक को ले जाकर के उन पदार्थों को देखते हैं, या विद्युत बल्ब को जलाते हैं, ट्यूबलाइट को जलाते हैं। कोई ना कोई एक प्रकाश वहां पर लाते हैं। वो जो प्रकाश ला रहे हैं ट्यूबलाइट के रूप में, बल्ब के रूप में, वही दीपक है।
पहले से विद्यमान जो पदार्थ है उन पहले से विद्यमान पदार्थों को दीपक दिखाता है। इसी प्रकार जो ईश्वर पहले से विद्यमान है, उस पहले से विद्यमान ईश्वर को नाम जो है स्पष्ट करवा रहा है हमको। ये जो नाम है ईश्वर का है। तो ईश्वर पहले से है, उसका नाम भी पहले से है, और ये इन दोनों का आपस में नित्य संबंध है। नाम नामी का यहां पर संबंध नित्य है, हमारा नित्य संबंध नहीं है। आज जो भी हमारे नाम हैं ये सदा से नहीं थे। जब हम आए तब ये नाम आए हैं, जब हम चले जाएंगे तो ये नाम भी नहीं रहेंगे, सारे के सारे नाम हट जाएंगे। इसलिए नाम भी अनित्य हैं, और शरीरों में रहने वाले हम लोग भी इस शरीर में नहीं रहेंगे तो शरीर भी अनित्य है। शरीर भी नष्ट हो जाएगा, हमारा नाम भी नष्ट हो जाएगा। हमारा जो नाम और नामी का संबंध है अनित्य है, और ईश्वर का जो नाम है वो नित्य है, सदा से हैं। ओम ईश्वर का मुख्य निज नाम है, इस बात को समझना है। और ओम इसलिए ईश्वर का मुख्य निज नाम है, इस नाम से ईश्वर के सभी गुण कर्म स्वभाव प्रकट होते हैं। ये ऐसा नाम है, इस नाम के माध्यम से ईश्वर के सारे गुण कर्म स्वभाव प्रकट होते हैं। परंतु वेद को पढ़ने से, शास्त्रों को जानने से, समझने से हमें यह एहसास होगा ईश्वर के कैसे कैसे गुण हैं, ईश्वर में कितने प्रकार के गुण हैं। उन सारे गुणों को हम नहीं जान सकते, लेकिन बहुत सारे गुणों को शास्त्र को पढ़ करके हम समझ सकते हैं कि ईश्वर में ऐसे ऐसे गुण हैं, ईश्वर ऐसे ऐसे कर्मों को करता है, ईश्वर के ऐसे ऐसे स्वभाव हैं जिन स्वभावों को जान करके हम ईश्वर के समान बनने का प्रयत्न कर सकते हैं। अर्थात यहां ईश्वर के समान बनने का मतलब उसके समान, उस जैसा पूर्ण रूप से नहीं कहा जा रहा है। जो हमारे में कमियां हैं उन कमियों को दूर करने के उद्देश्य से कहा जा रहा है। जो हमारे में न्यूनताएं हैं, हमारे में जो दोष हैं, उन दोषों को हटाने के उद्देश्य से कहा जा रहा है, उस जैसा हमें बनना है। ईश्वर दयालु है, आज हम दयालु नहीं हैं। ईश्वर करुणालु है, कृपालु है, हम करुणालु नहीं, कृपालु नहीं। तो वेद कहता है तुम्हें दयालु बनना है, कृपालु बनना है, जिससे तुम किसी को दुख कष्ट नहीं दे पाओगे, अन्याय नहीं कर पाओगे, असत्य आचरण नहीं कर पाओगे। यदि तुम्हारे में दया आ जाए, करुणा आ जाए, कृपा आ जाए, तो असत्य आचरण नहीं कर पाएगा, अधर्म आचरण नहीं कर पाएगा, पाप नहीं कर पाएगा, अन्याय नहीं कर पाएगा। क्यों? आपके अंदर दया आई। वो दया आपके अन्याय को रोक देगी, वो करुणा आपके असत्य को रोक देगी, वो कृपा आपके अनुचित को रोक देगी। इसलिए ईश्वर जैसा बनो, ये यहां पर कहा जा रहा है। दोष को हटाने के लिए बताया जा रहा है ईश्वर जैसा बनने की बात। इसका यह अभिप्राय नहीं है ईश्वर जैसा होगा तो हम भी वैसा ही हो जाएंगे, यानी ईश्वर सर्वज्ञ है तो हम भी सर्वज्ञ हो जाएंगे। यहां पर यह बात नहीं कही जा रही है। यहां पर यह बात कही जा रही है अपने अंदर जो मूर्खता है, अज्ञानता है, उसे दूर कर दो। आपके अंदर जो दोष हैं उनको दूर कर दो। दोषों को दूर करने के लिए यहां पर यह बात कही जा रही है ईश्वर जैसा बन जाओ। ईश्वर दयालु है तो आप भी दयालु बन जाओ, ईश्वर न्यायकारी है तो आप भी न्यायकारी बन जाओ, ईश्वर कृपालु है तो आप भी कृपालु बन जाओ, ईश्वर अहिंसक है तो आप भी अहिंसक बन जाओ, ईश्वर सत्यवादी है तो आप भी सत्यवादी बन जाओ। ईश्वर जैसा बनने का अभिप्राय यही लेना है।
ईश्वर जैसा बनने का यह अभिप्राय नहीं लेना, ईश्वर सर्वव्यापक है तो हम भी सर्वव्यापक बन जाएंगे, ईश्वर सर्वशक्तिमान है तो हम भी सर्वशक्तिमान बन जाएंगे, यह इसका अभिप्राय नहीं है। जो हो सकता है वही अर्थ लेना है, जो अर्थ नहीं हो सकता वह अर्थ कभी नहीं लेना चाहिए। तो वक्ता का जो अभिप्राय है उस अभिप्राय के अनुरूप यदि अर्थ लिया जाता है तब उचित होता है, अन्यथा अनर्थ हो जाता है। तस्य वाचकः प्रणव, ईश्वर का जो नाम है वो प्रणव है अर्थात ओम है। ईश्वर के नाम को जानने के पीछे एक बहुत बड़ा उद्देश्य है। जब ईश्वर के नाम को हम समझ लेते हैं और उसका जो संबंध है नाम का और ईश्वर के साथ नित्य संबंध को जान लेते हैं, उसको जान लेने से एक बहुत बड़ा लाभ होता है। ईश्वर इस रूप में है और इस नाम के अंदर बहुत सारे गुण छुपे हुए हैं, याद रखना। और उन सारे गुणों को जब हम समझने लगते हैं तो हमें एहसास होता है ईश्वर ऐसा ऐसा है, इस स्वरूप वाला है और ऐसा स्वरूप मुझ में नहीं है। इसी कारण मैं आज दुखी हूं, संतप्त हूं, भयभीत हूं, परतंत्र अनुभव करता हूं। मैं अपने स्वरूप को नहीं समझ पा रहा हूं, मेरा क्या स्वरूप है और मेरे में जो दोष हैं, जो अवगुण हैं, जो कमियां हैं, इन कमियों के कारण से मैं दुखी होता जा रहा हूं। इन दुखों को दूर करना है तो ऐसी वस्तु को जानना है, ऐसे पदार्थ को जानना है जिसको जान करके, जिसके गुण कर्म स्वभावों को समझ करके वैसे गुण कर्म स्वभावों को अपने में धारण करने का प्रयत्न करना है, वैसा ही बनने की चेष्टा करना है। किसी पदार्थ के साथ जुड़ने का एकमात्र उद्देश्य है उस वस्तु में जो विशेषताएं हैं, उस वस्तु से होने वाले जो लाभ है उनको हमें ग्रहण करना है। उस वस्तु के साथ जुड़ने का एकमात्र यही उद्देश्य होना चाहिए। जो आज हमारे में दुख है उन दुखों को दूर करना है और उन पदार्थों में जो सुख है उस सुख को प्राप्त करना है। जो हमारे में दोष है उन दोषों को दूर करना है और निर्दोष पदार्थ के संग में रहने से हम भी निर्दोष बन सकते हैं, क्योंकि जिसके संग में जो पदार्थ रहता है वह पदार्थ भी कालांतर में उस जैसा बन जाता है। ईश्वर के संग में रहने से हम भी ईश्वर जैसा बनेंगे। शराबी के संग में रहेंगे तो हो सकता है शराबी बन जाएं, और शराब ना भी पिए तो एक दिन ऐसा आएगा शराब को पकड़ाने का दोष तो लग जाएगा। एक दिन ऐसा आएगा कि हम शराब पकड़ाने लग जाएंगे। संग में रहने का एक बहुत बड़ा लाभ भी है और हानि भी है। इसलिए हानिकारक पदार्थों के संग में नहीं रहना है, लाभकारी पदार्थों के संग में रहना है। ईश्वर के नाम को समझ करके ईश्वर के गुण कर्म स्वभावों को समझ सकते हैं और उन गुण कर्म स्वभावों को समझ करके हम स्वयं भी उसके अनुरूप बन सकते हैं। ईश्वर के संग में रहने का एक बहुत बड़ा यह लाभ है। इस लाभ को लेने के लिए हमें ये समझाने का कारण बताया जा रहा है। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।